नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में आज काठमांडू गोरखास की एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई। आप कह लो कि काठमांडू गोरखास और पोखरा बेंचर्स का जो मैच हुआ है, ये मैच कम और सिनेमा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि इस मैच में जो भी कुछ हुआ है वो अभी तक नेपाल प्रीमियर लीग में देखने को नहीं मिला था। क्योंकि इस मैच में हर एक चीज़ वो देखने को मिला है। आप कह लो कि 6 विकेट लेना, एक ही बॉलर 6 विकेट लेना, उसके साथ साथ हैट्रिक भी लेना, उसके साथ साथ अगर आप बात करोगे मतलब मैच जो था पूरा अनरियल लग रहा था, क्योंकि इस मैच में बहुत कुछ देखने को मिला है। अब कह लो कि काठमांडू गोरखास इस मैच में जो है बहुत ही आसानी से 13 रन से मैच को जीते हैं। आप कह सकते हो कि पोखरा बेंचर्स के लिए मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था और इस मैच में पोखरा बेंचर्स को जैसे भी जीतना था। लेकिन अब कह लो कि जो काठमांडू गोरखास की आज परफॉर्मेंस हुई है, उस परफॉर्मेंस को देखकर और उस मैच को देखकर आप कह सकते हो कि काठमांडू गोरखास उन पर डोमिनेट कर रहे थे। क्योंकि इस मैच में अगर आप देखोगे तो काठमांडू गोरखास का जो बैटिंग हुआ है, जो बॉलिंग हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। खास करके बॉलिंग जो हुआ है लास्ट में, अब कह लो कि जो 20 ओवर साहब आलम करा रहे थे, 20 ओवर में उन्होंने आप कह सकते हो कि 4 विकेट, एक ही ओवर में 4 विकेट लिया है। उसमें आप कह लो कि एक हैट्रिक भी शामिल है। भाई साहब, ऐसा मैच हमने नेपाल प्रीमियर लीग में नहीं देखा था। इसमें अगर बात किया जाए इस मैच को लेकर, तो पहले तो काठमांडू गोरखास जो थे शुरू में बैटिंग कर रहे थे और उनका बैटिंग उतना खास शुरुआत नहीं हुआ था। लेकिन उस टाइम पे आप कह लो कि भीम सार्की की जो लास्ट में पारी आई थी 7 नंबर पोजीशन पे, आप कह लो कि जब वो बैटिंग करने आए थे, वहां से 23 बॉल पे 55 रन की एक शानदार पारी उन्होंने खेला था। और उसके साथ साथ अगर बात किया जाए बेन चार्ल्सवर्थ की, तो उन्होंने जो है 55 बॉल पे 64 रन की पारी खेली थी। यानी कि जहां तक देखा जाए काठमांडू गोरखास की जो बैटिंग हुई थी, बैटिंग लास्ट तक जो थी बहुत ही अच्छी चली थी। और उनका जो मतलब कि टारगेट उन्होंने दिया था वो 165 रन का टारगेट था। और इस टारगेट को जब पोखरा बेंचर्स पूरा करने आई, यानी कि चेज करने आए, तो वो इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि उनका परफॉर्मेंस जो था बहुत ही अच्छा हो रहा था। लास्ट में जब ऋषि धवन जो थे वो लगभग आप कह लो कि इस मैच को लेकर चल ही गए थे, लेकिन वहां पे साहिब आलम की एंट्री होती है और वो उनका विकेट लेते हैं और उसके बाद धराधर विकेट गिरते जाती है। यानी कि लास्ट ओवर में जो ड्रामा हुआ है, वो ड्रामा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा होगा किसी भी मैच में। क्योंकि लास्ट मैच हो, लास्ट ओवर हो, सॉरी लास्ट ओवर हो, 20वां ओवर हो, और उस ओवर में आप कह लो कि जहां पर रन आना चाहिए था, वहां पे आप 4 विकेट ले रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। और आप कह लो कि साहिब आलम ने इस मैच में काठमांडू गोरखास को एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल कराई है। बहुत ही बड़ी जीत आप कह सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल जो है पोखरा बेंचर्स के लिए मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप कह लो कि पोखरा बेंचर्स अगर इस मैच में जीतते तो उनका चांस बहुत ज़्यादा रहता, लेकिन अभी भी चांस है। लेकिन फिर भी ये मैच अगर वो जीतते तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा चांस हो सकता था। लेकिन इस मैच में जो परफॉर्मेंस काठमांडू गोरखास ने किया है, वो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। और बहुत तारीफ, मतलब जितना भी आप तारीफ करो साहब आलम की वो कम है, क्योंकि 6 विकेट उन्होंने लिया है इस मैच में। और आप कह सकते हो कि जो मतलब कुशल बुर्जर के इस मैच में परफॉर्मेंस चली है, उन्होंने 22 रन का पारी खेला है। उसके बाद आप कह लो कि जैसन रॉय 16 रन पे आउट हो गए। वहाँ पे जो थे लक्ष्मण थे, उन्होंने जो है 30 रन की पारी खेली थी। और ऋषि धवन जो थे वो 50 रन की पारी खेले थे, 54 रन की। और आप कह सकते हो कि उनका भी परफॉर्मेंस बैटिंग में ठीक ठाक ही था, लेकिन फिर भी जो है आप कह लो कि बॉलिंग जो था काठमांडू गोरखास की, वो बहुत ही डोमिनेटिंग बॉलिंग था, यानी कि बहुत ही खतरनाक बॉलिंग था। और करण कैसी ने जो विकेट लिया था, वो विकेट भी बहुत ही ज़बरदस्त था। यानी कि जहाँ पे मतलब पार्टनरशिप तोड़ना था, वहाँ पे करण कैसी की एंट्री होती है और उसके बाद सब काम जो है साहब आलम कर देते हैं। यानी कि साहब आलम की लास्ट ओवर की जो बॉलिंग थी, वो बॉलिंग अभी तक किसी ने भी नहीं डाला होगा इस पूरे नेपाल प्रीमियर लीग में। क्योंकि आप कह सकते हो कि एक ही ओवर में लास्ट ओवर हो और उसी ओवर में 4 विकेट लेना, भाई साहब बहुत बड़ी बात होती है। और वो काम जो है साहब आलम ने करके दिखा दिया है।